गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए 9th-10th की हिंदी की बुक। हमारे समास चल रहे थे। समास में मैंने आपको समास के बारे में और समास के भेदों के बारे में कंप्लीट परिभाषाएं लिखा दी है। उसके बाद में मैंने कल कहा था मैं आपको उपभेद बताऊंगी। किसके? तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के दो उपभेद बताए गए हैं। एक तो है नन तत्पुरुष और एक अलुक तत्पुरुष। नन तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष दो प्रकार के भेद उपभेद किसके बताए हैं? तत्पुरुष समास के। विशेष में है जो अलग बताया गया है, समास से अलग बताए गए हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद बताए गए हैं, उपभेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास के अन्य उपभेद कौन कौन से हैं? नन तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। नन तत्पुरुष देखिए, जहां निषेध के अर्थ में न के स्थान पर शब्द के आरंभ में अ अथवा अन का प्रयोग होता है। जहां निषेध, कहीं भी आपने लिखा हुआ देखा होगा थूकना निषेध है। कहीं पर दीवार पे आपने कहीं पढ़ा होगा, आते जाते रास्ते में आपने कहीं देखा होगा, क्या लिखा हुआ था कि थूकना निषेध है, थूकना मना है। तो इसका अर्थ क्या है? मना करना, किसी चीज के लिए मना करना, मतलब ये कार्य गलत है, इसको नहीं करना है। तो निषेध का अर्थ क्या बताया गया है? न, यानी मना करना। तो जहां निषेध के अर्थ में न के स्थान पर, मतलब किसी चीज को मना करते हैं तो हम न शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसके स्थान पर शब्द के आरंभ में हम अ या अथवा अन का प्रयोग करते हैं। वहां कौन सा होता है? नन तत्पुरुष होता है। जैसे देखिए अहित, हित, अहित का क्या होगा? न हित। अहित का क्या बताया इसमें? न हित। और अनाचार का न आचार, न आचार, न व्यवहार, व्यवहार के बारे में इसमें बताया है। अनाचार यानी कोई गलत व्यवहार करता है तो उसके लिए बताया गया है अनाचार, और अहित के लिए बताया गया है न हित, मतलब जो गलत है। हित के लिए क्या है? गलत है। तो इसमें क्या बताया गया? जहां निषेध के स्थान पर न, निषेध के अर्थ में हम न का प्रयोग करते हैं, उस न के स्थान पर शब्द के आरंभ में हम क्या लगा देते हैं? अथवा अन लगा देते हैं। तो उसमें कौन सा समास हो जाता है? नन तत्पुरुष समास हो जाता है। यदि आपके पास कोई ऑप्शन पूछे, जैसे आपको पूछ लिया अहित कौन सा समास है, अहित शब्द में कौन सा समास है, आपको नन ना देकर केवल ये पूछ ले, चार ऑप्शन दे दे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभावी समास या बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई भी दे दे, तो आप यदि नन तत्पुरुष न दे तो आप यह भी कर सकते हो कि ये क्या है? ओनली तत्पुरुष समास है, क्योंकि उपभेद किसके आ रहे हैं? तत्पुरुष के ही तो आ रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे? इसको तत्पुरुष भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से नन का प्रयोग आपको पता लग गया कि नन तत्पुरुष में कौन सा, नन तत्पुरुष में किस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में बताया गया है जहां समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। जहां समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। पूर्व पद की विभक्ति क्या है? जैसे है वैसे की वैसी रहेगी, उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे देखिए मनसिज, मनसिज का देखिए, इसका हम विच्छेद करते हैं। मनसी और ज दोनों को अलग अलग करते हैं, मनसी और ज। मनसी का अर्थ होता है मन में, और ज का अर्थ होता है उत्पन्न, मन में उत्पन्न। उसके लिए क्या बताया गया है? कामदेव। क्या बताया गया है? कामदेव। मनसी का है मन से, मन में, और ज का बताया है उत्पन्न, मन में उत्पन्न। जो भी हमारी इच्छाएं होती है, जो भी हमारी कामनाएं होती है, उनके बारे में बताया गया है, तो उनका क्या है? कामदेव के रूप में बताया गया है। दूसरा है खेचर। खेचर का देखिए, खे का अर्थ बताया गया आकाश में, और चर का अर्थ बताया है विचरने वाला। आकाश में कौन विचरण करता है? पक्षी। खेचर का बताया गया है खे और चर, दोनों का अलग अलग करने पर क्या बताया गया? खे का आकाश में और चर का विचरने वाला। आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरने वाला कौन होता है? पक्षी होता है। नेक्स्ट देखिए युधिष्ठिर।
युधिष्ठिर में देखिए युधि और स्थिर, युधि और स्थिर, तो युधि का बताया गया है युद्ध में, और स्थिर जो युद्ध में क्या है, स्थिर है। स्थिर का अर्थ क्या है, स्थिर ही बताया गया है। युद्धि का बताया गया है युद्ध में, और स्थिर का अर्थ स्थिर ही बताया गया है। जो युद्ध में स्थिर था वो कौन था, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर उसका नाम था। इस प्रकार से आपके समास कंप्लीट होता है। तत्पुरुष समास के दोनों उपभेद मैंने आपको बता दिए हैं। नन तत्पुरुष में, इसमें यहाँ देख लीजिए न आ रहा है, तो देख लीजिए नन तत्पुरुष में कौन सा समास किस प्रकार से होगा। नन में आपको क्या याद करना है, बस ये नन है तो नन में आपको ये देख लेना न आ रहा है, वहां क्या हो जाएगा, नन तत्पुरुष। नन के लिए बताया गया है जैसे न या अन, न के स्थान पर अ या अन आ जाता है तो हमारे वहां क्या हो जाता है, नन तत्पुरुष हो जाता है। और अलुक तत्पुरुष में क्या बताया गया है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, अलुक नहीं होता है, छिपता नहीं है, अर्थात सामने रहता है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। तो वहां कौन सा समास बताया गया है, अलुक तत्पुरुष समास बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपके समास आज क्लियर हो गए हैं। जितने मैंने आपको कारक और समास जितने दोनों बताए हैं, दोनों आप क्लियर करोगे, उनको याद करोगे, और इनके कुछ उदाहरण जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में लिखोगे और उनको समझने की कोशिश करोगे। इस प्रकार से आपके समास क्लियर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कल।